जी हैं जो जंगल में रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज वहां पर तपस्या कर रहे थे। एक ताड़का नाम की राक्षसी है, उस बक्सर में रहते थे। बक्सर ताड़क वन भी कहते हैं, विश्राम सागर में लिखा हुआ है, और बक्सर भी कहते हैं। वहां पे ताड़का नाम की राक्षसी थी, संतों से बड़ा नफरत करती थी। जहां पर यज्ञ होती वहां यज्ञ पूरी नहीं होने देती, इतनी वो बेकार राक्षसी थी ताड़का। संतों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाइयों में दर्शाया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरई। महाराज विश्वामित्र जी जंगल में रहते थे, उनके लिए महामुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। उनको महामुनि कहा गया है। वे बहुत बड़े मुनि थे और ज्ञानी थे। इनकी पूर्व भूमिका इस प्रकार है, विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, सम्राट थे, पहले क्षत्रिय सम्राट थे, गाधी राजा के पुत्र थे। ये जो विश्वामित्र जी, उन्होंने राज्य भी भोगा, परंतु उनके मन में यह बात बैठ गई कि राज्य भोगने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रभु की प्राप्ति न कर लिया जाए। इससे अच्छा तो मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाऊं, एक संत बन जाऊं। मन में यह बात बैठ गई कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। और इंसान की कभी जाति नहीं होती है, उसके ड्रेस से उसको पहचाना जाता है, उसके विचारों से, उसके कर्तव्यों से उसको जाना जाता है कि ये कैसा इंसान है। स्कूल में बच्चों की कोई जाति नहीं होती, बच्चों की यूनिफॉर्म से पता चलता है कि हाँ ये किस स्कूल में पढ़ता है। आज गाधी तने के पुत्र जो महाराज विश्वामित्र एक सम्राट हैं, एक राजा हैं, क्षत्रिय हैं विश्वामित्र जी महाराज। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये क्षत्रिय पद त्यागना पड़ेगा। एक संत का वाना धर लिया, संत बन गए, तपस्या करी जा करके भगवान के भक्त बन गए। आज विश्वामित्र जी महाराज के लिए इसीलिए कहा गया कि महामुनि ज्ञानी हैं। लेकिन एक बात ये भी बताया गया है कि प्रभु ने समझाया है कि प्रभु को पाने के लिए केवल भाव और प्रेम की जरूरत है, किसी वर्ण की जरूरत नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी की मुलाकात वशिष्ठ जी महाराज से भी हुई थी। अब विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि मैं तपस्या तो कर ही चुका हूं और मेरा मन है कि एक बड़ा यज्ञ भी किया जाए। कहा जाता है कि जो कन्यादान करता है ना तो एक यज्ञ के बराबर माना गया है। जो भी बिटिया का विवाह जो करता है एक यज्ञ समझो उसने कर लिया।
और यज्ञ करना, भागवत करना, राम कथा करना, ये तो बड़े भाग्य की बात है, बड़ी कृपा की बात है। जब तक इंसान भगवान की कृपा का पात्र नहीं होगा तब तक यज्ञ, भागवत, राम कथा क्या करवाएगा। पहले के बड़े बड़े राजा लोग यज्ञ करवाया करते थे, और जो आज इतना बड़ा कथा करवा रहे हैं, इतना बड़ा मंच लगाते हैं, इतना ज्यादा कथाएं हो रही हैं, हर जगह पे, हर राज्य में कथाएं हो रही हैं, हर गांव में मूर्तियां रखी जाती है। बस कुछ ही गांव ऐसे अभागे हैं जिन गांव में कभी भजन भी नहीं करवाते लोग, लेकिन भाग्य वाले वो हैं जहाँ पे कथाएं हो रही हैं, भगवान के भजन हो रहे हैं। पहले के राजा लोग यज्ञ करवाया करते थे, आजकल जो कथा भागवत करवा रहे हैं वो राजा से कम थोड़ी ना है। इस कलयुग में कथा करवाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है, बड़ी बात है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय के बेटा महामुनि विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप गई कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक ये राक्षस ताड़का और सुबाहु मरीच नहीं मरेंगे। आज यही विचार कर लिए और महाराज विश्वामित्र जी चल देते हैं कहाँ, अयोध्या को। अयोध्या को जा रहे थे तो बस यही सोचते जा रहे थे कि यहाँ से जाएंगे, सरयू में नहाएंगे, भगवान के दर्शन पाएंगे। भगवान स्वयं विष्णु भगवान स्वयं आए हैं अयोध्या में, और उनके दर्शन पाएंगे, उनको जंगल लेके आएंगे, उनके साथ में समय बिताएंगे। यही सोचते सोचते कब रास्ता कट गया कोई पता भी नहीं चला। और जब यही सोचते सोचते रास्ता कट गया, कुछ पता भी नहीं चला, तो मेरे भैया आज इधर विश्वामित्र जी जैसे आए और ये बात अयोध्या में भगवान श्री राम जी के पिता श्री दशरथ जी को पता चली। तुम मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। जैसे ही मुनि का आगमन सुना ना तो विप्र समाज को लेकर के पहुंच गए सरयू नदी पर। यदि आपको पता चल जाए कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है ना, तो उसका इंतजार करिए कि किस टाइम वो घर द्वार पे आ जाएगा। अब ये नहीं सोचिए कि वो द्वार पे आ गया है तो अंदर आ ही जाएगा। अरे तुरंत दौड़कर बाहर निकलिए और उसको मिलिए सामने, आगे मिलना चाहिए उसको कि भैया आ गए, चलिए अंदर चलिए। ये नहीं कि वो आया है तो अपने आप ही अंदर आएगा। उससे कहिए कि बैठिए भैया बैठिए, निवेदन करिए उससे। देखिए ना, इनको पता चल गया कि महाराज आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, तो मिलन गयो, वो मिलने के लिए गए, सरयू नदी के पास पहुंच गए। बताओ कहाँ यहाँ कनक भवन है और कहाँ राजा दशरथ का महल है। अपने महल से सरयू नदी के पास पहुंचे, जाकर मिलने के लिए पहुंचे। आज जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी को बड़ा प्रेम से आदर पूर्वक महाराज लेके आए, दशरथ जी आसन पर बिठाए। वशिष्ठ जी मुलाकात करते हैं। दशरथ जी ने बड़ा सम्मान किया कि आपके जैसे संत यदि हमारे द्वार आ जाए, मेरे भाग्य खुल गए महाराज, और आप आए हैं तो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। चारों बेटों को चरण में डाल दिए। आज विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों बेटे पड़ गए, प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने देखा तो देखते ही रह गए। क्या सम्मान है। आजकल के आदमी कहेंगे, आजकल की माताएं कहेंगे, अरे हमारा बेटा पढ़ा लिखा बहुत है, बेटा ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसको ये तमीज नहीं होती कि कोई इंसान द्वार पे आया तो जाके उसके चरण छुए, नमस्ते कर ले। पढ़ाइए में भी जी, पढ़ाइए में भी जी। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके द्वार कोई मेहमान आ जाए तो उसे प्रणाम करना, नमस्ते करना भूल जाओ। मैं फिर कहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार आवश्यक है। राम जी आए, लक्ष्मण आए, भरत, शत्रुघ्न चारों बेटा आए। तीन को तो नहीं देख रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन राम को बार बार देख रहे हैं। अब यदि कोई आपके घर मेहमान आ जाए, आपसे मुलाकात हो जाए, आपसे बात हो जाए, लेकिन वो देखिए आपके कमरा की तरफ, तो कुछ तो अटपट लगेगा ना आपको। यही सोचोगे कि महाराज ये इधर का देख रहे हैं। और दशरथ जी की बस यही बात है, महाराज विश्वामित्र जी बस यही कर रहे हैं कि बातें दशरथ जी से कर रहे हैं और देख रहे हैं राघव जी को।
बातें दशरथ जी से कर रहे हैं लेकिन दर्शन कर रहे हैं राघव जी के। और ये दर्शन दशरथ जी कर रहे हैं कि दशरथ जी आए हमसे बात करने हैं और देख रहे हैं हमारे राम को, आखिर बात क्या है। दशरथ जी ने पूछ ही लिया के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज किस कारण से आप आए हैं यहाँ पे, आपका आगमन किस लिए हुआ है, क्यों आए हैं? भाई बार बार उधर ही देख रहे। विश्वामित्र जी देखने लगे, फिर कहने लगे महाराज यदि आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ आपके द्वार, तो मैंने ना आपके बारे में बहुत सुना है। अब विश्वामित्र जी की एक आदत है, बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि आपके घर कोई मेहमान आ जाए या आप किसी के घर जाओ और यदि आपको कोई फ्रिज कूलर टीवी सीडी सब दिखाने लग जाए तो ये नहीं कहना कि बढ़िया है लेकिन थोड़ा कम ही है, यही कहिएगा कि नहीं बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आपका घर भी बहुत अच्छा है, प्लास्टर नहीं है फिर भी वीआईपी लग रहा है, सफाई बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा। उसका दिल नहीं तोड़ना, वरना 5 रसगुल्ला की जगह पे एक ही खाने को पाओगे। प्रशंसा कर दीजिए उसकी, प्रशंसा बहुत जरूरी। विश्वामित्र जी ने पहले ही प्रशंसा कर दिया। अरे महाराज आपका क्या कहना, मैंने सुना कि आपके द्वार कोई आता है तो खाली आता ही नहीं जाता। तो दशरथ जी ने कहा महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस लिए आप आए हैं? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज सुनिए कि मैं किस लिए आया हूं। कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं क्यों आया हूं यही तो बता रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज सुनिए, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन यो नभ तूहि, असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन अहयो नभ तूहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बर मैं हो विसनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत। मुझे असुरों का समूह बहुत परेशान करता है, मुझे असुरों का समूह बहुत परेशान करता है, इसीलिए मैं आपके यहाँ याचना लेके आया हूँ कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अपने छोटे बेटे के साथ में मुझे राम जी को दे दो। जैसे इतनी बात विश्वामित्र जी सुनते हैं तो मानो कि विश्वामित्र जी जैसे इतनी बात विश्वामित्र जी की दशरथ जी सुनते हैं तो मानो कमल पर पाला पड़ गया हो।
कमल सूख गया हो, इस तरह से आज महाराज दशरथ जी सूख गए। दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हुए और दशरथ जी महाराज कहने लगे, आपने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया महाराज। आपको पता है कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। ओ चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में मैंने 4 बेटों को पाया है महाराज। अब पता है जब आए थे तो महामुनि विश्वामित्र, मतलब बहुत ज्यादा इनकी पदवी ऊंची थी। अब इनकी पदवी मांगने पर हर इंसान की पदवी थोड़ा छोटी हो जाती है। मांगोगे तो छोटे बन जाओगे, इसीलिए मांगना नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने भगवान को मांगा, और यदि भगवान से ही मांगना है तो धन दौलत क्या मांगना, कृपा मांग लीजिए। तो तुम एक ही छत मांगोगे, भगवान क्या पता कृपा में 4 छत दे दें। इसीलिए एक छत काहे मांगिए, उनकी कृपा मांगिए तो एक छत की बजाय पूरा बिल्डिंग खड़ी करवा देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए। अब आज देखिए विश्वामित्र जी से तुरंत कह दिया कि महाराज आपने सोच समझकर बात नहीं कही, आप विचार करके कोई बात हमसे नहीं बोले। जैसे दशरथ जी महाराज इतनी बात कहते हैं तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए इन्होंने राम मांगा। दशरथ जी ने कहा आपको हम राम नहीं देंगे। 2 अक्षर हैं राम के नाम में, उन्होंने 2 अक्षर वाली चीजें बताई। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, भूमि में भी 2 अक्षर, धेनु गाय में भी 2 अक्षर, कोसा कोसों तक की जमीन मांग लो, कोसा कोसा में भी 2 ही अक्षर, धन धन में भी 2 अक्षर। उन्होंने कहा धन मांगिए, जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन महाराज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। मुझे पता है कि देह से और प्राण से कछु प्रिय नहीं होता, लेकिन मेरे प्राणों से भी प्यारे राम है, इसलिए राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ महामुनि थे, कहाँ महाराज थे, अब गोसाई बन गए। कहा कि राम देत नहीं बनई गोसाई, में राम को नहीं दे सकता। और जब ये बात विश्वामित्र जी सुनते तो बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि जितना ये गृहस्थ होकर राम से प्रेम करते, उतना हम विरक्त होकर भगवान को प्रेम नहीं कर पाते। यदि गृहस्थ जीवन में होकर के भी इंसान भगवान को प्रेम करे, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। संत का तो वैसे भी नियम है भगवान का भजन करना, लेकिन ग्रह में मतलब घर में भी रह के जो भगवान का भजन कर ले वही अच्छा भक्त माना जाता है। कहा कि देखिए विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं, कितने अच्छे राजा हैं, गृहस्थ होकर भगवान को कितना भजन करते और कितना प्रेम करते, और हम विरक्त होकर भी। बहुत समझाए तो वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए आप इनको साधारण नहीं समझिए, इनको जंगल जाने दीजिए। जब बहुत ज्यादा कहा तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि जितना हक मेरा अपने बेटों के ऊपर है, उससे कई गुना हक इनकी माताओं का है। इसीलिए इनसे जाकर कह दो कि अपनी माताओं से आज्ञा ले ले। भगवान माताओं से आज्ञा लेते हैं। माताओं ने शिक्षा दिया, बेटा जाना तो कभी भी किसी स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाना, और उठाना तो बहन माँ बेटी ही मानना, नारी के ऊपर हाथ मत उठाना। ये सारी आज्ञा दे करके भगवान को विदा कर दिया। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।